नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक सेमुसी भाग 2 का अध्याय तृतीय व्यायाम है सर्वदा प्रत्यय लेकर। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थः सुश्रुतसंहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णितः। प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्यायात अर्थात 24वें अध्याय से उद्धृत किया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानं च लाभान् च निबोधयति। अस्मिन् आचार्य सुश्रुता, इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उससे उत्पन्न होने वाले लाभों के बारे में बोध करा रहे हैं। प्रामुख्यन शरीर सौष्ठवम, प्रमुखता से शरीर की बनावट, कांति उसकी सुंदरता, स्फूर्ति सहनशीलता, सहिष्णुता सहनशीलता और आरोग्य आदि से व्यायाम से लाभा सन्ति, आदि व्यायाम के लाभ होते हैं, इसके बारे में हमें बता रहे हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विम्रण्यात् समन्ततः। अन्वय: शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम भवति सुखम तत्कृत्वा तु समन्ततः देहम विम्रण्यात्। अर्थ: शरीर का श्रमजन्य कर्म अर्थात शरीरायास जननम कर्म, शरीर का श्रमजन्य कर्म व्यायाम कहलाता है। सुखम कृत्वा तु समन्ततः है, सुख पूर्वक उसको करके पूरी तरह से शरीर की मालिश करनी चाहिए। देहम विम्रण्यात् का मतलब है शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। शरीरोपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजाः। अन्वय: व्यायामात् शरीरोपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा च जायते। अर्थात व्यायाम से शरीर की वृद्धि, व्यायामात् शरीरोपचय अर्थात व्यायाम से शरीर की वृद्धि, कांति का मतलब होता है चमक, गात्राणाम शारीरिक सौंदर्य, गात्राणाम सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य, दीप्ताग्नित्वम अर्थात दीप्ताग्नित्वम का मतलब है जठराग्नि की प्रबलता, जिसको हम कह सकते हैं पाचन शक्ति का बढ़ाना। अनालस्यम स्थिरत्वम और स्फूर्ति, दृढ़ता व हल्कापन व स्वच्छता उत्पन्न होती है। तो इससे अनेक लाभ होते हैं। उन लाभों के बारे में यहाँ बताया कि व्यायाम से शरीर की वृद्धि, कांति अर्थात चमक, शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि की प्रबलता अर्थात पाचन शक्ति का बढ़ाना, स्फूर्ति, दृढ़ता, हल्कापन व स्वच्छता उत्पन्न होती है।
श्रम कलम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। अन्वय व्यायामात् श्रम क्लमः पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता अपि च परमं आरोग्यम उपजायते। अर्थात व्यायाम करने से व्यायामात् श्रम कलमः अर्थात व्यायाम करने से परिश्रम से उत्पन्न पिपासा थकान, उष्ण शीताः प्यास गर्मी और सर्दी, उष्ण शीताः सर्दी और गर्मी सहने की शक्ति उत्पन्न होती है। साथ ही परमम आरोग्यम उपजायते, साथ ही परम आरोग्य भी प्राप्त होता है, अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थूल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यं मर्दयन्तैर्योर्बलात्। अन्वय तेन सदृशं व्यायामात् सदृशं व्यायाम सदृशं च स्थूल्यापकर्षणं किंचित् न अस्ति व्यायामिनं मर्त्यं अरय च बलात् न अर्दयन्ति। अर्थ उसके व्यायाम के समान अर्थात व्यायाम के समान स्थूलता अर्थात मोटापे को दूर करने वाला, स्थूल्यात् अपकर्षणम अर्थात मोटापे को दूर करने वाला, किंचित न अस्ति कुछ भी नहीं होता है। अर्थात व्यायाम के अलावा जो मनुष्य व्यायाम करता है तो उस व्यायाम के अलावा मोटापा दूर करने वाला कोई और नहीं होता। और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को व्यायामिनम मर्त्यम अरयः च बलात् न अर्दयन्ति, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भी अपने बल से कुचल नहीं सकते अर्थात हानि नहीं पहुंचा सकते। नैचैनं सहसा क्रम्य जरासमधिरोहति स्त्री भवति मांसं च व्यायामविरतस्य च। अन्वय एनं च जरा सहसा आक्रम्य न समधिरोहति व्यायाम अविरतस्य च मांसम स्थिरी भवति। अर्थात इस व्यायाम करने वाले पर जो मनुष्य सदा व्यायाम करता है तो व्यायाम करने वाले पर बुढ़ापा भी नहीं आक्रमण करता, बुढ़ापा जल्दी से उस पर आक्रमण नहीं करता। और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले मनुष्य का मांस भी स्थिर हो जाता है। अर्थात व्यायाम करने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता और उसका शारीरिक सौंदर्य भी बना रहता है। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम् उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वेनतेयमिवोरगा वयोरूपगुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अर्थात इसका अन्वय देखते हैं। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम् उद्वर्तितस्य च नरस्य वेनतेयम् उर्गाः इव व्याधय न उपसर्पन्ति। व्यायामः वयः रूपगुणहीनं मनुष्यम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। अर्थात व्यायाम करने से जिसका शरीर व्यायामस्मिन् गात्रस्य व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से गीला हो तथा जो दोनों पैरों को पदभ्याम उद्वर्तितस्य च जो दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले आसन करता हो उसके पास
व्याधय न उपसर्पन्ति, उसके पास कोई प्रकार की व्याधि नहीं आती, रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, रोग नहीं आते हैं। जैसे कि गरुड़ के पास यथा व्याधय न उपसर्पन्ति व्यायामः वयः रूप गुणैहीनम मनुष्यम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। अर्थात गरुड़ के समान सांप अर्थात गरुड़ के पास जिस प्रकार से सांप नहीं आते, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास कभी रोग नहीं आते। व्यायाम आयु रूप एवं गुणों से हीन व्यक्ति को भी बड़ा सुंदर बना देता है, इसलिए व्यायाम करना जरूरी है। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। अन्वय नित्यं व्यायामं कुर्वतः नरस्य विरुद्धम अपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अर्थात व्यायाम करने वाले नित्यम व्यायाम कुर्वतः नरस्य अर्थात नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति का देश काल वातावरण, देश का मतलब है स्थान, स्थान काल वातावरण के विरुद्ध किया हुआ भोजन, विरुद्धमपि भोजनम अर्थात किया हुआ भोजन भी किसी दोष के अर्थात सहजता से ही पच जाता है। विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। अर्थात किसी दोष के अर्थात सहजता से ही पच जाता है, चाहे वह अच्छी तरह पका हुआ हो या न पका हुआ हो। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धिभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अन्वय स्निग्धभोजिनां बलिनां हि व्यायामः सदा पथ्य भवति शीते वसन्ते च स तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अर्थात स्निग्ध चिकनाई युक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम सदा कल्याणकारी होता है। उनके लिए सर्दी व बसंत ऋतु में व्यायाम और भी अधिक लाभकारी माना गया है। पथ्यतमः स्मृतः है अर्थात और भी लाभकारी माना गया है। धन्यवाद।